हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं अपने चैनल में भारत से जुड़े एवं छत्तीसगढ़ से जुड़े जॉब अपडेट लेकर आपके सामने में लेकर आता हूं। तो चलिए साथियों, आज जो वैकेंसी जो निकला हुआ है छत्तीसगढ़ से निकला हुआ है, ये जो वैकेंसी है छत्तीसगढ़ के जिला नारायणपुर से जो ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि कार्यालय प्रचार्य शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नारायणपुर में ये वैकेंसी निकली हुई है। तो साथियों, ये कौन सी वैकेंसी है, आपको इसमें आवेदन कैसे करना है, कब तक डेट है, सभी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं हम लोग इस PDF की ओर। तो साथियों, जैसे कि आप देखते हैं, ये जो वैकेंसी जो है संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण पद इंद्रावती भवन ब्लॉक नंबर 4 प्रथम तल अटल नगर नवा रायपुर द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं हेतु जारी विभिन्न आदेशों व निर्देशों तथा संयुक्त संचालक प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्षेत्र कार्यालय जगदलपुर के आदेशानुसार जो है जिला नारायणपुर में संचालित विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं से स्वीकृत प्रशिक्षण अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध व्यवसायों या विषयों के लिए प्रशिक्षण सत्र 24-25 के लिए मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो साथियों, मेहमान प्रवक्ता का ये जो पोस्टिंग है, और इंग्लिश में कहें तो इसको हम लोग कह सकते हैं गेस्ट टीचर। ठीक है, आपका गेस्ट टीचर के जो वैकेंसी यहाँ पर निकला हुआ है नारायणपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नारायणपुर में निकला हुआ है। तो देखिए साथियों, इसका जो आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि है 20 जुलाई रखा गया है। और इसका जो है आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, इसका आवेदन है जो साथियों आपको ऑफलाइन करना है। ठीक है, आपको ऑफलाइन करना है, नीचे दिया गया है, उसको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इसको जो है इस आवेदन को जो है ऑफलाइन करना है। और आपका जो ये PDF फॉर्म है, यहाँ जो वेबसाइट दिया है narayanpur.gov.in, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्या क्या वैकेंसी निकला हुआ है, सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बस व्यवसाय विषय के नाम पदों की जानकारी दिया हुआ है। पहला पद जो है देखिए साथियों, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए जो निकला हुआ है, ये पद जो है साथियों महिला अप्रेंटिसशिप नारायणपुर के लिए निकला हुआ है। और कुल पद है 1 है साथियों। और यहाँ पर देखिए ये दूसरा पद है फीटर का, जो कि शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नारायणपुर में निकला हुआ है, इसमें भी 1 पद है और कुल पद 1 पद। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो लिखता है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये भी जो पोस्ट निकला हुआ है, ये शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नारायणपुर में 1 पद निकला हुआ है और इसमें भी 1 पद है, यानी कि टोटल जो पद है 3 पद के लिए यहाँ पर गेस्ट टीचर निकाला गया है। उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, थोड़ा सा और भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता क्या क्या मांगा गया है, चलिए हम लोग थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए जो है यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल या पुरानी 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि आपका इसमें 12वीं पास होना आपको चाहिए। ठीक है, आपका जो है दूसरा लिखता है किसी मान्यता प्राप्त मंडल संस्था शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परिषद से हिंदी शीघ्रलेखन प्रमाण पत्र उत्तीर्ण एवं 100 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। और तीसरा लिखता है किसी मान्यता प्राप्त से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष या डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा डाटा एंट्री की 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के लिए कौशल परीक्षा अलग से ली जाएगी एवं संबंधित व्यवसाय से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। और पांचवा लिखता है साथियों कि संबंधित व्यवसाय या उसके समकक्ष से CTI या ATI उत्तीर्ण होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी को जो हिंदी स्टेनोग्राफर को आप भर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं। अब फीटर का जो वैकेंसी है उसमें क्या क्या योग्यता मांग रहा है, तो साथियों इसमें भी देखिए 12वीं मांग रहा है। और इसका जो है दूसरा लिखता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल या प्रोडक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में डिग्री या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए। और तीसरा जो है संबंधित व्यवसाय से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से ITI उत्तीर्ण या राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र धारी होना चाहिए। और जो है संबंधित व्यवसाय या उसके समकक्ष से CTI या ATI उत्तीर्ण हो। तो ये जो फीटर के लिए मांगा गया है। ठीक है, अब हम लोग नीचे आते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, इसके लिए क्या मांगा है तो देखिए यहाँ पर जो है वही 12वीं बोर्ड परीक्षा चाहिए और अभ्यर्थी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए और जो है आपको संबंधित व्यवसाय या उसके समकक्ष से CTI ATI उत्तीर्ण होना चाहिए। ये शैक्षिक योग्यता की जानकारी थी। अब साथियों जो है इसमें जो है चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ लिखता है कि जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक है उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI या ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्रधारी की ATI CTI परीक्षा की अनुसूची के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद यहाँ साथियों दूसरा लिखता है कि CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के आधार पर की जाएगी। अब ग नंबर लिखता है कि हिंदी स्टेनोग्राफर व्यवसाय के लिए कौशल परीक्षा के 30 अंक एवं वांछित अर्हता का 70% अंक निर्धारित किया जाएगा। तो साथियों थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा नियम व शर्तें दिया हुआ है, यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर देखिए जो मेहमान प्रवक्ता का जो वैकेंसी है ये पूर्ण तरीके से संविदा है और ये जो है परमानेंट जॉब नहीं है और समय के अनुसार जो है इस वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा सा सैलरी की हम लोग बात कर लेते हैं, आपको कैसे यहाँ पर सैलरी मिलने वाला है, क्योंकि ऊपर जो है सैलरी का डिटेल नहीं था, तो यहाँ 8वां नंबर पॉइंट में सैलरी दिया हुआ है।
तो साथियों, मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा 140 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे का मानदेय का प्रावधान है। प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये मानदेय देय होगी, जो कि समय समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा। मेहमान प्रवक्ता को माह के कार्य दिवस में अनुपस्थित होने पर निर्धारित मानदेय में कटौती की जाएगी। तो साथियों, इनका कहने का मतलब ये है कि 140 रुपये प्रति घंटा मिलेगा और आपको जो है 5 घंटा काम करना है और आपको जो है अधिकतम 15,000 रुपये आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर 15,000 सैलरी जो है साथियों परिवर्तनीय होगा, ये कभी घट भी सकता है, या तो 14,000 भी मिल सकता है, या तो आने वाले समय में 18,000 भी हो सकता है। तो साथियों देखिए, थोड़ा-सा यहाँ पर समझ लीजिए कि आवेदक को जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। यदि आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, तो इस वैकेंसी को ना भरें और इसमें जो है आरक्षण संबंधी कोई नियम लागू नहीं होंगे। शासकीय अवकाश को छोड़कर अन्य कोई अवकाश की पात्रता नहीं होगी। शासकीय सेवा हेतु किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। तो देखिए साथियों, इसमें जो है आरक्षण संबंधी कोई भी नियम लागू नहीं होगा बोल रहा है, यानी कि यदि आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपका ही इसमें जॉब लगेगा। इसमें एसटी, एससी या ओबीसी से कोई मतलब नहीं है।